दिसंबर की रात सन 1984 को गैस कांड की भीषण विभीषिका। उस रात जो गैस का तांडव मानव के ऊपर जनजीवन में गिरा, उसके लिए सारा भोपाल चीत्कार करता हुआ उस रात को, जैसा कि मेरा अनुभव है, उसमें कीटनाशक दवा सिविनाल पाउडर के रूप में, लिक्विड के रूप में, क्योंकि इतना जहरीला MIC गैस से वो बनता था लिक्विड, एक बूंद में 20 लीटर दवा तैयार करके और कीटाणुनाशक जो फसलों में होते हैं उसके नष्ट करने के लिए बनाई जाती थी। सेविनाल पाउडर भी, उस पाउडर सेक्शन में मैं 2 महीने काम किया। उस जमाने में 500 रुपया महीने मिलते थे। 84 ये हम बताए 6 महीने पहले की बात है, मतलब जनवरी हम लोग काम करते, जनवरी फरवरी 2 महीने किया था 84, और 2-3 दिसंबर की रात में वहाँ का फिर 2 महीने करके हमारे आँखों में जलन होती थी, तो फिर उस नौकरी छोड़ दी और फिर हमने अपने कुछ दिन बस संचालक सस्ती प्रकाशन में काम किया। तो उसका अनुभव था गैस कितनी भीषण थी वो। उस रात हम लोग, हमारे पिताजी यहीं थे, 180 क्वार्टर नंबर राजेंद्र नगर में मैं निवास करता हूँ, और चूँकि दीपावली में पुताई नहीं कर पाए तो रात के 1 बजे तक हम लोग पुताई करते रहे। सपत्नी हमारी जरूरती पत्नी, पिताजी उस समय थे यहाँ पहले 3 लोग, और जब 1-1:30 बजे सोए होंगे और 2 बजे की रात को एकदम आवाज़ आई, और बगल में पड़ोसी हमारे भूपेंद्र सिंह जो कि हमारा भांजा, वो आके जगाया, मामा गैस निकली। तो हमने सोचा सिलेंडर खुला रह गया होगा, लेकिन सिलेंडर देखा कि उसका स्विच ऑफ था, और बाहर जैसी खोला तो मिर्ची जैसी आंखों में लगी। बाहर देखा लोग भाग रहे थे। हमने फिर कपड़े पहने, पिताजी पिज्जा गए इतने में, तो हमने कहा वहाँ हम आज देखते हैं कैसा क्या है, कहाँ जाना है गैस। फिर आ रहा कि हमको ध्यान कि हाँ MIC गैस यूनियन कार्बाइड में बनती है, उसकी ये सिलेंडर फटा है, उसी का ये आवाज़, लोग भाग रहे इधर उधर। तो मैंने कपड़े पहने और बड़े पुल तक है चांदगढ़ जाने के लिए, यहाँ देखें कहाँ लोग भाग रहे। तो उधर से भूपेन बड़े पुल के पास, मामा इधर बहुत गैस है। नाले किनारे उस MIC का ऐसा गुण था कि वो जमीन से और पानी के ऊपर 2 फीट चलती थी, उसी के दायरे में जो आ जाते थे। तो और जहाँ गीलापन था वहाँ ज़्यादा गैस का असर झीलों में, और वहाँ से फिर हम बड़े पुल से यहाँ घर आए। तब तक आँख आंसू, नाक से पानी गिरना शुरू हो गया, गैस का असर। यहाँ आए तो पिताजी से दाऊ से पूछा कि कैसा लग रहा है, बोले नहीं मिर्ची सी लग रही। तो हमने कहा आप कहाँ भाग के जाए, सब भाग रहे थे, सभी
छोला से कोई आ रहा था, इधर से गोविंदपुरा को भाग रहा था, जिसको जहाँ जैसी हालत में चड्ढी पहन के बनियान पहन के, ऐसे जाड़े के दिन थे। हमने कहा कहाँ भागे, कहीं नहीं, चूँकि हम विज्ञान विद्यार्थी साइंस से किया था तो हम जानते थे गैस तो चारों तरफ फैलेगी, जितने भागेंगे फेफड़े में आएगी उतना ही नुकसान होगा। फिर हमने सबसे जो यहाँ पड़ोस में थे भूपेंद्र वगैरह, उनके सारे हमने कहीं भागने की जरूरत नहीं है, तो यहीं मैदान में बैठ के, और यहाँ जो सामने आज ग्राउंड एक साइड, वहाँ बड़े बड़े गड्ढे थे, पहले भैंसें उसमें लोटती थी, तो वहाँ कंडे लगे हुए थे, भेटाई गाय पाले थे, तो उसने हुआ उसी को, तो वो आँख से जो उसमें लगती थी आँच, उससे आराम मिलता था। और वहाँ बताया भी गया था, फिर उनके लोग भागे मोटरसाइकिलों में, और उन्होंने अनाउंस किया कि जितना पानी थोड़ा थोड़ा पानी पिए और आँख में वो डालें गीला कपड़ा, तो उससे लोगों से हमने बाल्टी भर के रखी है, जो आते थे उनको पानी और आँख में थोड़ा ही पानी पियो, क्योंकि ज़्यादा पी नहीं सकते थे उसके, फिर उल्टी होने का डर, और आँखों में कि छींटा मारो। और इस तरह हम लोग 2 बजे से बैठे बैठे 5 बजे तक, और यहाँ पूरे मैदान में आदमी ही आदमी भरे थे पूरे, गिरे कोई गिरा कोई आँखें, तो धीरे धीरे सवेरे गाड़ियाँ आई, लोगों गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट हुए कि घबराए नहीं, और अफवाह से नहीं, फिर इतने में हुआ दूसरा सिलेंडर नहीं, तो और लोग घबराए, तो लेकिन कहीं हम तो नहीं भागे, बाकी सब लोग, तो धीरे धीरे जो गिरे पड़े थे उनको गवर्नमेंट उठा ले गई। और इस तरह उस रात का विभत्स दृश्य देख के आज भी रूह कांप जाती, कैसे लोग। फिर हमने, हमारी मामा की लड़की थी जहांगीराबाद, वहाँ देखे जाके, तो हाल वहाँ देखा स्टेशन में जानवर मरे पड़े थे, उनकी आँखें, इतना प्रेशर उस गैस का शरीर पे था कि आँखें बाहर निकल आई थी, यानी जानवरों की जो टांगे चलते थे, तो घोड़ा वहाँ बंधे थे उनकी, वो गिरे पड़े थे, जानवर मरे पड़े थे जो आवारा के सड़क में घूमते रहते। साइकिल से किसी तरह जहांगीराबाद गया, वहाँ तक वहाँ पार करने में हमको लग गया कम से कम 3-4 घंटे, तलैया थाने से लेके और जहांगीराबाद जाने। और वहाँ जब गए तो फिर दोपहर में करीबन 2 बजे हुआ कि गैस का दूसरा सिलेंडर जो गैस का था वो भस्ट हो गया, तो और ज़्यादा अफरा तफरी मची, लोग भागे शहर से छोड़ के, जो जैसा हालत में था। और वहाँ सब पूछे एक दूसरे से, तो लगा हाँ गैस का गंध तो आ गया, वो जो शक हो। तो और वहाँ से फिर हम चले, फिर वो दीदी बोले कि हमने कहा कहीं जाने की जरूरत है, हम इधर देखें कि दाऊ भरे और ये अकेले हैं। और वहाँ तो वहाँ से जब चले हम तो 2 बजे, तो तलैया थाना का क्रॉसिंग करने में हमको 4-5 घंटा लग गए, समझ लो। थोड़ी इतनी भीड़ थी, जो गिर जाता था, और कितने एक्सीडेंट हुए, खत्म हुए, जो सामान गिर गया, जूता चप्पल हजारों की संख्या में रोड में गिरे हुए थे। जहाँ लोग जैसी हालत में भाग रहे थे, जब आए यहाँ से हमने कहा भागने की जरूरत नहीं, लोग जो जहाँ थे चले गए। हमने कहा जो कुछ होगा यही भगवान ने जैसा। तो फिर मैदान में, घर में बाहर बैठे रहते थे और पानी ही पीते थे। आँखों में फिर दवा लेके डॉक्टर लोगों की टीम और कार्रवाई के कुछ लोग जो कि क्या दवाई के आँखों में ये डालो, इससे ठंडक मिलेगी। तो उस रात का जो विभत्स दृश्य था, यानी इतना भयंकर था कि अस्पतालों में जगह नहीं थी। हम इधर भारत टाकीज के पास जाके जब दूसरे दिन देखा तो यहाँ तक लोग जमीन में लेटे थे। बच्चों को ठेले में 2 मरे पड़े हैं तो 2 जिंदा हैं, तो एक जा रहे हैं ठेल लेता हुआ, भागते रोते हुए। इस तरह उस भीरिष्ट का जो कि हजारों लोग काल कलवित हो गए। और कहीं, और यहाँ तक कि इटारसी, इधर आगरा, मतलब सारे हॉस्पिटल, जैसा कि न्यूज में आता था, सभी बुक थे। लोग जो रिश्तेदारों को पता चलता था, हमारे खुद बड़े भाई उनने सुना तो समर वगैरह फरीदाबाद में थे, वो कानपुर में थे, वो भागे भागे जब आए झांसी का है। जब हाल वहाँ देखा अस्पतालों में, तो हम लोग तो यहीं रहते थे, कॉलोनी बिल्कुल इसके सामने, छोला के उस तरफ गैस फैक्ट्री इसकी यूनियन कार्बाइड की, ये लोग तो बचे भी नहीं होंगे। लेकिन वहाँ जब आए, यहाँ हालत देखा, जानवर, सैकड़ों जानवर मरे। उनको ये समस्या थी कि अगर नहीं उठाते हैं तो बीमारी फैल जाएगी।
कम से कम लोगों को ले जाके, जो लेटा था कि मरा है कि जिंदा है, देखा अगर जिंदा है तो अस्पताल में मर गया तो लेके, अब कहाँ 200 250 का लेके सब आदमियों की अर्थी एक साथ छोला में, क्योंकि छोला मैदान जितने शमशान घाट थे वहाँ तो जगह ही नहीं बची थी, तो भानपुर में जाके और वो सफ़ेद पाउडर कुछ होता था वो डाल के इस तरह लाशों को, ताकि इनकी अंत्येष्टि हो और बीमारी न फैले। ऐसी विभीषिका ये विश्व की प्रथम गैस कांड की विभीषिका मानी जाती है। और हर वर्ष हालांकि उसको लोग करते हैं, उसका एनिवर्सरी मनाते हैं, और जब वो याद आती जो बचे हैं वो विभीषिका देखते हैं। और उसका असर ये है कि आज कई बीमारियां किडनी की हैं, लीवर की हैं, और कई बच्चे विकलांग भी हुए, रिसर्च की लोगों ने। और जब डाव कंपनी की ये फैक्ट्री थी उसके ऊपर केस हुआ, तो हालांकि शासन ने लड़ा उसमें। हालांकि जो जब्बार खान था उसने काफ़ी यहाँ लड़ने का प्रयास किया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डाव से भी। तो पहले गवर्नमेंट ने 25,000 रुपया, 700 रुपया महीने के हिसाब से दिया, फिर बाद में इकट्ठा 15,000 दिया, और इस तरह से दूसरी किस्त 25,000 की दी। और अंत में बाकी, हालांकि उसका मांग थी कि कम से कम एक परिवार को 5-5 लाख रुपया हर्जाना मिलना चाहिए जितना नुकसान हुआ। और जो मरे हैं उनको 20-20 लाख, तो गवर्नमेंट ने मरे हुओं को 2-2 लाख दिया, जो जिनकी परिवार में खत्म हुई। और इसके बाद काफ़ी फिर विकास का कार्य हुआ, और इस तरह गैस कांड की बरसी हर वर्ष हम लोग मनाते हैं। लेकिन जब उस रात को याद करते हैं तो रूह कब जाती है कि वास्तव में जीवन मरण कैसे सामने आदमी देखता है। छोटे छोटे बच्चे, उस समय जब हम लोग बाहर थे तो एक बच्चा 6 दिन तक हमारे पास आके, वो उसका माँ बाप का पता ही नहीं था, उससे पूछते थे, 6 साल का था, बोले हम छोला में रहते हैं, उड़िया बस्ती है, तो उसको मैंने रखा। और फिर उसके माँ बाप का पता जाके साइकिल से वहाँ छोला में उड़िया बस्ती जो जहाँ RR मशीनें, वहाँ पता लगाया। तो एक रोती हुई माँ पूछती फिर आई थी, तो मैंने उससे पूछा तुम्हारा लड़का कै साल का, बोले 6। तो मैंने कहा हमारे यहाँ एक बच्चा है, उसको देख लो, हो सकता है तुम्हारा बच्चा हो, क्योंकि वो रोता हुआ हमने, और उसकी आंखें बहुत सूजी हुई थी, दिख नहीं रहा था। तो मैंने अपने पास, और फिर वो आई मेरे साथ, उसने देखा तो गले से उसने छाती से लगा लिया। और उस रात, क्योंकि वो बोले हमें न बच्चे की, हम लोग जान बचा के भगे थे। तो उस समय ये हाल था कि लोग अपनी जान बचा रहे थे, न बच्चों को देख रहे थे, न परिवार को देख रहे थे। जिसको जो जैसा लगा उसी तरह वो अपना शरीर लेके भागा, चड्डी बनियान पहने ही। इस तरह ऐसी विभीषिका, और पूरे भोपाल में हाहाकार। और उस समय हमारे मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन विभीषिका तो विभीषिका है, उसमें जब ऐसी विभीषिका आती है तो फिर उसके आगे किसी की नहीं चलती है, ईश्वर ही बचाता है। फिर दूसरे दिन ऐसी कुछ बारिश सी कराई गई कि ताकि मतलब लोगों को ये हो, ठंडक पहुँचे, क्योंकि गर्मी उस समय ऐसी आंखें जलन होती थी। और फिर इसके बाद हुआ 1 हफ्ते बाद फिर ये हुआ कि उस जो सिलेंडर बचा था कि वास्तव में उसमें इतनी हीट हो गई थी, और हीट के कारण ही पहला ब्लास्ट हुआ था कि ये भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि इसका सेमिनार ही बनाया जाए इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और फिर 7 दिन बाद फिर अनाउंस किया गया कि भाई जो रहना चाहें यहाँ रहें, जिनको सुरक्षित जहाँ जाना है। तो गवर्नमेंट ने सारी गाड़ियाँ इधर आगरा तक जाने के लिए, इधर नागपुर जाने, बस ट्रेनें सब फ्री थी, जिसको जहाँ जाना हो वो जाए। और जो रहना हो गवर्नमेंट उनकी पूरी सुरक्षा रखी, अफवाहों में ध्यान न दें। और इस तरह 5 हेलीकॉप्टर से पूरी इंजन कार्रवाई, जब वो पूरे 2 दिन चली वो फैक्ट्री सेमिनार बनाने के लिए, तो उससे हेलीकॉप्टर से उसका छिड़काव पानी का किया, क्योंकि उसका ये था कि बाद में गैस निकलेगी तो नीचे ही रह जाएगी, फैलेगी नहीं, उसी एरिया में इंजन कार्रवाई छोला क्षेत्र में। और इस तरह ये विभीषिका 1984 की विभीषिका जब याद आती है तो वास्तव में कैसे यानी गैस से आदमियों की कैसे मौत हुई जो याद आती है कि जो कि हिटलर ने चैम्बर में लोगों को बंद करके MI6 गैस ही छोड़ी थी, उससे जैसे मौत हुई थी लाखों लोगों की, उसी तरह हजारों लोगों की
यहाँ हालांकि गवर्नमेंट का आंकड़ा 2100 का है, लेकिन उस समय यहाँ का आंकड़ा ऐसा जहाँ तक बताते हैं कि 15,000 से ज़्यादा लोगों की जनहानि हुई, और पशु पक्षियों का तो पता ही नहीं कि कितने मरे, और ले जाके सब। और जब देखा हम लोग जब ऐसे स्टेशन की तरफ, तो उस समय नीम की पत्ती एक नहीं बची थी किसी पेड़ की, और वो सब नीचे थी। इतनी उस गैस जहाँ जहाँ गई पेड़ पतझड़ सा हो गया था, और बस एक जो अमरूद का पेड़ था उसकी एक पत्ती नहीं गिरी नीचे, बाकी सब पेड़ों की जो शीशम थे, नीम थे, बरगद जैसे कहीं पर पेड़ है, जामुन है, तो इनकी सब पत्तियां नीचे अपने आप फिर उनके इसके बाद को फैलाई। इस तरह ये भी इसका हमारे गैस कांड की जबकि हर साल मनाते हैं। और यूनियन कार्बाइड को हालांकि संरक्षित करने के लिए कि वहाँ सिद्धांत देते हैं, तो वहाँ एक ऐसा स्मारक बनाया जाए गैस जो गैस कांड में खत्म हुए उनकी याद में। तो शासन बाबूलाल गौर लगे रहे, अभी तक नहीं बना है। देखो शासन, हालांकि लंदन की एक मूर्तिकार आई, आज भी उसने सीमेंट से बनाई है, जो कि हर वर्ष वही दिखाई जाती है। तो आज भी वो सीमेंट की मूर्ति बनी है, तो जो देखते हैं तो हम जैसे तो जो विभीषिका देखी है तो आंसू आ जाते हैं कि वास्तव में देखो उस एक विदेशी महिला ने आके यहाँ और एक कोने में बनाई, शासन ने इतनी जगह नहीं दी कि कम से कम यहाँ उन याद में, लोगों की याद में इतना बड़ा मैदान है वहाँ, और बना सकते थे स्मारक। और वो छोटी सी मूर्ति आज भी बनी है, एक बच्चा मरा हुआ लिए है, पीछे उसके पीछे एक बच्चा चिपटा हुआ है, और महिला हाथ में लिए रोती हुई और भागती हुई उसी दिशा में वो मूर्ति दिखाई गई है। जबकि आज वो मूर्ति उसकी थी, क्या कहते हैं, सीमेंट की, तो वो टूट भी रही है। शासन उसी को हर बार हर चीज में सिंबल करके दिखाता है, लेकिन आज तक कोई ऐसी, अब यही शासन से प्रार्थना और प्रभु से भी कि इनको ऐसी सुविधा दे कि उस स्मारक जो यूनियन कार्बाइड है, हजारों लोगों की जाने गई हैं, तो उनकी याद में एक ऐसा वहाँ स्मारक बने। लोग हालांकि नहीं रहे लेकिन यादें रही, और जो उसको विभीषिका को देखा है तो आज भी उस विभीषिका को याद करके रूह कांप जाती है। तो भगवान न करे ऐसी विभीषिका, ऐसी गैस। और समय हालांकि क्षेत्र बिल्कुल बाहर था शहर के, लेकिन अब धीरे धीरे वो शहर सब बस गया, तो आज वहाँ ये इस तरह से वीरान पड़ी है जगह। और हालांकि अभी उसमें इतना कचरा है, वो शासन उसका कहीं डिस्ट्रॉय किया है, ले गए हैं, इसलिए आज भी वो हानिकारक है, कहीं पशु पक्षी न जाए, तो ऐसा जाली गवर्नमेंट ने वहाँ वो लगा दी है। और इस तरह ये गैस कांड की हर साल हम लोग 2-3 दिसंबर की रात, 2 की रात और 3 की सुबह, इसलिए उसको 2-3 दिसंबर की रात बोलते हैं, 12 बजे के बाद। तो हम लोगों ने विभीषिका देख करके और इस तरह याद आता है कैसे मृत्यु सामने देखी है, किस तरह लोगों की जाने गई, किस तरह लोगों ने प्राण दिए। यानी MIC गैस का यानी सांस एकदम जो सांस न ली है चोक हो जाती है, MIC गैस का ये फंक्शन है, और वो एकदम से सांस लेने में और आदमी की जान 2 सेकंड नहीं लगते हैं और उसके प्राण निकल जाते हैं। ऐसी ये विभीषिका जीवन में कभी कहीं ना आए, यही भगवान से प्रार्थना है। ओम जय भगवान।